हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज हम बात करेंगे राज फैमिली की। आज उनके घर में उनका प्रिंस रंजना का वीडियो आया, उसमें बताया कि मिसकैरेज वाली जो भी चीज़ें वो बताई हैं। तो मैं एक बात बोलती हूँ कि इतनी भी ज़रूरत नहीं थी ये बताने की, इसको घर में ही रख लेते। बवाल मचाना है भाई, बवाल कराना ही है। मतलब क्या मिलता है ये सब चीज़ों से? क्या मिलता है? मतलब पता है क्या होता है, कुछ चीज़ों को ना अपना पर्सनली भी रखो। ठीक है, तुम लोग ब्लॉगर हो, जो भी हो, हर चीज़ वाईटी पे नहीं रखी जाती। अच्छा ठीक है, आप बोलोगे ये वाईटी हमारी फैमिली है, ठीक है चलो रख लो, कोई बात नहीं। आप देखो लाइवें होंगी, वीडियोस बनेगी, तब मत बोलना। लोग बहुत कमाएंगे, हमें तो पता नहीं हम कितना कमाएंगे, हमारे तो वैसे भी कुछ है नहीं, बट बहुत से लोग कमाएंगे भी। ठीक है, तो वो तो छोड़िए। पर अब बोलते हैं ना, जो बोते हैं वो पाते हैं। अब होता है ना कि जो बड़े बद्दुआ दे रहे हैं, घर के सब लोग बैठ के बद्दुआ दे रहे हैं, वो बद्दुआ किसको मिली? आप लोगों को पलट के मिली ना। इसलिए बोलते हैं बद्दुआ कभी किसी को मत दो। अच्छा बोलो ना बोलो, लेकिन बद्दुआ किसी को मत दो। अभी इस बद्दुआ का नतीजा देखिए, इस बद्दुआ का नतीजा रंजना को भोगना पड़ गया ना। अब बोलते हैं ना, भगवान के घर देर अंधेर नहीं, ये होता है। लेकिन मेरा कंसर्न है रंजना के साथ। मैं रंजना को थोड़ा बहुत पसंद भी करती हूँ। मतलब पसंद बोलने से कि इस घर में जितने भी लोग हैं ना, उसमें अगर कोई सही लगता है तो मुझे रंजना ही सही लगती है। ठीक है, बाकी मुझे कोई सही नहीं लगता। लेकिन एक बात है, इनकी करनी का जो भोगना पड़ रहा है ना, रंजना या उसके बच्चे को भोगना पड़ा। जो बच्चा आया भी नहीं था, हल्की सी सांस ही आई होगी और वो चले गया। ठीक है, भगवान बोलते हैं कि, या भगवान क्या, सब लोग बोलते हैं कि भाई बद्दुआ मत दो। अगर आप अच्छा किसी का ना सोच सकते हो ना बोल सकते हो तो आप बद्दुआ दो ही मत। ठीक है, तो ये तो होगी बात। लेकिन आंटी जी आप क्या बोल रहे थे टारगेट करके? नेहा को नागिन बोल रहे थे, जैसे बोल रहे थे नेहा की मम्मी को नौकरानी, वो घर का काम करती है, उसकी बहू बेटी बैठी रहती है, ऐसे बोल रही थी ना। तो वो नौकरानी है। एक बात बताओ, आप क्या बोल रहे थे? मेरी बहू है तो मेरे को बेड पे चाय गर्म पानी सब देती हैं, मुझे तो काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं तो यूट्यूब पे चलाती हूँ। हाँ, अब नतीजा देख रहे हो? गर्म पानी गर्म चाय का नतीजा देख रहे हो बेड पे मिलने का? वो तो सही में काम करते हैं, उनकी बहू को बच्ची हो गई, अच्छे से स्वस्थ है, खुश है वो लोग। आपके साथ क्या हुआ? आप सिर्फ अपनी बहू को सिर्फ ये चाय पानी के लिए लेके आए हैं क्या? आप बोलेंगे हम तो बहुत मॉडर्न है, हमारी हम सबको प्यार करते हैं, एक जैसा रखते हैं। सो सॉरी आंटी, लेकिन आप न्यू तो हो नहीं। सिर्फ आप वाईटी पे सिर्फ यूट्यूबर हो, लेकिन आप दकियानूसी हो। आप पुराने जमाने की औरतें हो, जहाँ पे सिर्फ बहुओं को खाना बनाने के लिए ही लाया जाता है। ठीक है, आपके घर में तो खाना बनाने वाली आंटी आते हैं ना, आप बोलते हो आंटी आती है। तो एक बात बताइए, क्या जरूरत थी? उसको ध्यान नहीं दे सकते थे? थोड़े दिन उसके मायके भेज देते। चलो मायके नहीं भेजा, वहाँ वहाँ जो भी है ना, घर में ही रखते ना, घर में रख के अच्छा ध्यान रखते। अब आपको तो चाहिए बेड पे गरम चाय गरम पानी, गरम चाय गरम पानी, उठे नहीं गरम चाय गरम पानी। अरे वो बहू को भी कभी पूछ लेते। 29 तारीख को ये मिसकैरेज हुआ है और आपकी बड़की बहू चाट रही है चिकन पिकन। सॉरी, मैं ये नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो नहीं बोल सकते। लेकिन नॉनवेज पे लटक रही है अक्षय तृतीया पे, या कब, जो भी है, छोड़ो, भाड़ में जाए। लेकिन आप एक बात बताइए, आपको अपनी बहू की कदर नहीं है क्या? वो बेचारी इतना काम करती रहती है, ये करती रहती है। अब आप दिखाएंगे कि हम तो बहुत सब लबी डबी हैं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन नहीं। आप सिर्फ ब्लॉगिंग से प्यार करते हैं, डॉलर से प्यार करते हैं बस। अगर वाकई में आपको खुशी होती ना, आपके घर में बच्चा रहे ना, आपकी बहू को काम भी नहीं करने देती, क्योंकि वो चाह रही थी 5 साल बाद खुशी। तो किसी के घर में जब इतनी बड़ी खुशी आती है ना, तो कदम ना फूक फूक के रखता है। ये नहीं सोचता कि मेरे को एक हाथ में गर्म चाय मिले, एक हाथ में गर्म पानी मिले। समझे? ये जब खुशी बहुत मुश्किल से आती है ना, ठीक है, चाहे सामने वाला कितना स्वस्थ हो, कितना हेल्दी हो, जो भी हो, लेकिन वो चीज़ें ना सोच समझ के की जाती हैं। आपको तो चाहिए थी एक हाथ में चाय एक हाथ में पानी, हर टाइम जहाँ देखो रंजना किचन में, हर टाइम जहाँ देखो रंजना किचन में। और एक बात, ऐसे टाइम पे समझाना भी चाहिए कि अभी तुम्हारे इतना टाइम नहीं हुआ है, तुम संभल के रहो। वहाँ पे प्रिंस कह रही हूँ, पूजा के बच्चों को गोदी ले रही हैं। ऐसे में कौन गोदी लेता है? अब लोग इस पर भी शक करेंगे ना कि वो प्रेग्नेंट थी कि भी नहीं थी, ठीक है भी नहीं थी, क्योंकि आपकी फैमिली भरोसे करने लायक तो है नहीं, है ना। और दूसरी बात, प्रेगनेंसी जो होती है ना, इतनी भी वो नहीं होती है, इतना उछल कूद ये सब देखो होता है, लेकिन थोड़ा रिस्की भी सोचना चाहिए हर एक चीज को। अंशु के साथ हुआ था ना, उसे सबक लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। अब लोग 10 वीडियो 50 वीडियो बनाएंगे, फिर लाइव करेंगे, जो करेंगे करेंगे।
क्या चाहिए मुझे समझ में आता है, एक चंद डॉलर के लिए आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। एक बात बताइए, जैसे कि अभी जो रिवील कर दिया ना अबॉर्शन कह रहे, सॉरी मिस गैरेज का, तो अब देखना आप कितने तमाशे होंगे। फिर आप बोलेंगे हमारे घर के पीछे पड़ रहे हैं, हमारे ये पीछे पड़े। आपने मुद्दा दे दिया, अब वीडियोस पे वीडियोस आएंगी, लाइवों पे लाइवें लगेंगी, उनसे फिर जनता आपके पास आएगी, आपसे जनता उनके पास आएगी, ये आदान प्रदान रहेगा, डॉलर आता रहेगा। जिसका खोया उसका तो वापस आएगा नहीं, है ना। जिसका बच्चा खोया है और जो बच्चा गया है वो तो आएगा ही नहीं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, था तो बच्चा ही ना, अब तो वापस आने वाला है नहीं। तो आपको थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए ना। फैमिली किस काम के लिए होते है, ज्वाइंट फैमिली किस लिए होते है। आप इतना बखान बखेरते हो ना, फैमिली ज्वाइंट फैमिली किस काम आई, और आप चली थी बद्दुआ देने। आपको सिर्फ ये इस टाइम पे ये वीडियो डालनी, इस टाइम पे वीडियो, ये करते रहते हो बस। आपके 10 वीडियो दिन में डल जानी चाहिए। हाँ, आपको ये ध्यान देना चाहिए ना कि आपकी अगर बहू प्रेग्नेंट है तो उसके आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई ये कर वो कर, ऐसे खा, ये मत कर। लेकिन नहीं, आपको सिर्फ व्लॉगिंग से मतलब है। या आपके कोई लिपस्टिक पे बोल दे, आपके रंग रूप पे किसी को बोल दे, तो आप है ना उस पर 50 वीडियो छाप दोगे, 50 वीडियो। लेकिन ना आप लोगों में ना कोई भी सोच समझ की चीज़ें नहीं है, बिल्कुल भी। सॉरी आंटी, मुझे आप बिल्कुल ना समझ लगती है, एकदम ना समझ लगती हैं। क्योंकि अगर आप समझदार होती ना तो आप किचन में घुस जाती, अपनी बहू को नहीं घुसने देती। देखो, किचन में काम करना वो कोई बुरी बात नहीं है, शुरू के 3 महीने कम से कम कर लेते, क्योंकि खुशी आपके घर में कुछ नहीं, बहुत सालों बाद, 5 साल बाद आ रही थी। क्योंकि आपके बड़े बेटे की तो शादी 5 साल हो गए ना, तो बच्चा हुआ नहीं है ना। तो आपको वो सब चीज़ें करनी चाहिए थी ना, आपने नहीं की। ये चीज़ ना बहुत गलत है, मत कीजिए, सब मत कीजिए यार। वाईटी के लिए इतना मत गिरिए आप लोग। अब कंटेंट दे दिया लोगों को, खुद का भी कंटेंट बना दिया, रिएक्शन चैनल वालों का भी कंटेंट बना दिया। अब दिन भर लगेंगे सब लोग। अब मत बोलिएगा आप क्या कर रहे थे उस दिन बैठ के लाइव में बैठ के, दीप्ति दीदी को बोल रहे थे ना कि तुम्हारा बेटा, उनके बेटे के लिए, कि तुम्हारे बेटे की जब वाइफ आएगी, बहू आएगी तुम्हारी, तो सिंदूर लगाने लायक नहीं होगी। बोलते किसी को बद्दुआ नहीं देते हैं, और ऐसे बद्दुआ तो देनी भी नहीं चाहिए। पलट के मिली ना आपको, मिली ना, सोच समझ के बोला कीजिए। आपको जो मेकअप पे बोला जाता है ना, ये सब साज श्रृंगार पे, तब आप इतने आते हो, बोलने आते हो, ये करने आते हो। जो चीज़ें एक्चुअल में बोलने के लिए होती है ना, उन पे आप बोलते नहीं हो, उन पे मुंह पे उंगली बैठा लगा लेते हो चिपका के। जैसे वो एक जो शालू सिंह है ना, उसके चैनल पे हो रखा है। आपको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब आपको ये रिवील करना है मिस गैरेज हो गया है। अभी तक आपने बताया नहीं था। मतलब इसके लिए भी दिन तिथि निकाल के रखते हैं कि मिस गैरेज के लिए भी, कि हमें ये मुहूर्त निकालना है, इस मुहूर्त पे हमें बताना है। बाकी सब चीज़ें आपकी तैयार रहती हैं हर एक चीज़ में। हमें बुरा लगा, हमें सिर्फ रंजना के लिए बुरा लगा, और किसी के लिए बुरा नहीं लगा। क्योंकि और किसी के अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। फीलिंग तो दूर, इंसानियत नहीं है। वो दिन भर किचन में रहती थी, खड़े रहती थी, ये करती थी, रेस्ट भी लेती थी, फिर यूट्यूब का काम। कब रेस्ट लेती होगी वो बेचारी, नहीं करना चाहिए था। आपके घर में तो किचन में काम करने वाली भी आती है। अब हमें नहीं पता ये किस चीज़ के लिए हुआ, कैसे हुआ। और वैसे ही आपके घर के जो जैसे अंशु है, वैसे ही मनीषा और ये रंजना, वैसे ही बॉडी से इतना, अंदर से इतना वीक हैं। इन पे ध्यान देना चाहिए आपको। आप व्लॉगिंग छोड़ के, व्लॉगिंग मत छोड़ो, कोई बात नहीं, आप व्लॉगिंग में 40% देते, 60% रंजना पे देते। आप ये उम्मीद मत रखते कि सुबह सुबह आपको बेड पे रंजना गर्म पानी चाय ला के देगी, नहीं। आपको उम्मीद रखनी थी कि रंजना को क्या खाना है, रंजना को क्या देना है, आपको ये करना था। आप तो भाषण देती हो लाइव में आके, हम बहुत अच्छी सास हैं, हमारी बहुत अच्छी बहू हैं, देखो हमें खाना बना के देती है, हमें ये करके देती है। नो, आप अच्छी सास नहीं हो, आप सबसे लूजर सास हो। आपकी आंखों के नीचे इतना कुछ हो गया, आपका घर का बच्चा चला गया, जो आ जाता है इस दुनिया में कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद। आप तो वीडियो बनाते रह गए, गरम चाय गरम पानी में रह गई। वो बेचारी का लॉस हो गया, जो उसने खोया आप तो नहीं ला पाओगी ना। उसको खोया उसने है, आप उसको 1-2 दिन रो सकते हो, लेकिन जिसके अंदर से खोया ना, वो जानता है। अलग हद होती है। ब्लॉगिंग करो, सब करो, ब्लॉगिंग में अपना 40% रखते, 60% उस पर ध्यान दे लेते। अगर 60% उस पर ध्यान दे लेते ना, तो ये दिन नहीं आता। ये याद रख लेते, रंजना को अब क्या खाना है, रंजना को अब क्या करना है, रंजना ये, रंजना वो, ऐसे करते।
लेकिन नहीं, रंजना गर्म चाय, रंजना गर्म पानी, रंजना खाना, रंजना ये, रंजना वो, आपके दिमाग में ये, क्योंकि आपकी सोच यही है, आप लोग की सोच यही है कि घर की बहुएं सिर्फ काम करने के लिए होती हैं, आराम करने के लिए नहीं। सॉरी गाइस, अब क्या ही बोलें, हम लोग को बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये फैमिली एकदम घटिया फैमिली है, सच बता रही हूँ। आप उनको बोल रही थी ना अप्सरा आंटी, नेहा की मम्मी को, तो देखो वो काम करते तो उनकी बहू बेटी कितनी खुश रहती है, और बहू को वो काम इसलिए नहीं करने देती, उनके घर में छोटी बच्ची है बेचारी, वो भी परेशान रहती है। वो अपनी बहू की परेशानी समझ रही है, आपने समझे अपनी बहू की परेशानी? नहीं समझेगी आप, आपकी सोच बहुत छोटी है। आप लोग ना सिर्फ यूट्यूब के लिए रहते हो, यूट्यूब के लिए जीते हो, डॉलर 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 डॉलर। फैमिली के लिए आप लोग कुछ नहीं है, खाली दिखावा है आपका। इतने बखान बखेर रही थी, फैमिली फैमिली फैमिली, हमारी ये वो, हमारी वो, कुछ नहीं है। चला गया ना वो बच्चा, आया भी नहीं, चंद सांसें लेके आया था, चंद सारी सांसें लेके चला गया। क्या कसूर था उसका? इसके बाद तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं गाइस, और मैं अभी चलूँगी। और गाइस मैं इतना बोलूँगी कि प्लीज़ सोच समझ के आप लोग रिएक्शन देना या बोलना, या रिएक्शन वालों को मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं इतना बोलूँगी, प्लीज़ इस फैमिली को इतना भी सिंपत्ति मत दीजिए, ये सिंपत्ति के लायक नहीं है, इनके कर्मकांड इतने हैं ना। मेरी सिंपत्ति सिर्फ रंजना के साथ है, और रंजना के साथ ही रहेगी, और किसी के साथ नहीं। चलिए गाइस, अब हम चलते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे न्यू चैनल को भी और मेरे इस चैनल को भी, मेरे दोनों चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, आपके सपोर्ट और आपके प्यार की। और प्लीज़ किसी के लिए ऐसे हेट मत फैलाइए, और इस समय हमें रंजना को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे थोड़ा सा सिंपत्ति बोलेंगे, थोड़ा सा प्यार दे दे, बट फैमिली को ज़रूरत नहीं है, हम फैमिली को नहीं देंगे। सिर्फ हमारा जो सॉफ्ट कॉर्नर रखना है, हमें सिर्फ रंजना के लिए रखना है, क्योंकि उसने जो खोया है वो उसका लॉस है, इनमें से किसी का लॉस नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ उसके लॉस के लिए आएंगे, लेकिन किसी के नहीं। हम सिर्फ, हमारी सिंपत्ति सिर्फ रंजना के साथ है, और किसी के साथ नहीं, ठीक है। चलिए गाइस, अभी चलते हैं, और इसी के साथ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और गंदगी मत फैलाइएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।